नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों स्त्री के सौंदर्य की उपमा का वर्णन हमेशा चंद्रमा से किया जाता है? क्यों बड़े से बड़े प्रसिद्ध कवियों और लेखकों द्वारा स्त्री के सौंदर्य, उसके रूप रंग, उसके चेहरे की आभा, यहाँ तक कि उसके तेज को चंद्रमा की उपाधि से मापा गया है? क्योंकि रात्रि के अंधेरे में सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा ही आकाश में चमकता है, जो इस संपूर्ण सृष्टि को न केवल शीतलता प्रदान करता है, अपितु निर्भय और निडर होने की प्रेरणा भी देता है। जी हाँ दोस्तों, सदियों से ही इस चांद को सुंदरता की सबसे बड़ी प्रकाष्ठा माना जाता रहा है। इसलिए हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में देवियों के सौंदर्य की उपमा हमेशा चंद्रमा से की गई है, और यही कारण है कि हमेशा इसकी खूबसूरती ने स्त्रियों को अपनी ओर अधिक आकर्षित किया। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सदियों पहले पुरातन काल में जब स्त्रियों के पास आज के युग की भांति अधिक सौंदर्य प्रसाधन नहीं हुआ करते थे, फिर भी उनका सौंदर्य, उनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि हर कोई उनकी एक झलक देखने के लिए तरसा करता था। उनके चेहरे की आभा हर किसी को मोहक करने वाली थी, यहाँ तक कि उनकी अंतर्दृष्टि इतनी प्रभावशाली थी कि बड़े बड़े राज्य के विशेषज्ञ दूर दूर से उनसे परामर्श लेने के लिए उनके पास आया करते थे। जी हाँ, ये स्त्रियां ही वो दिव्य स्त्रियां थीं जो चंद्र साधना द्वारा अपनी दिव्य ऊर्जा शक्ति को जागृत करती थीं और उनका उपयोग समाज हित कल्याण के लिए किया करती थीं। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि चांद और स्त्री के बीच इतना घनिष्ठ रिश्ता क्यों है? क्यों हमेशा स्त्री के सौंदर्य, उसके आकर्षण, उसके चेहरे की आभा, यहाँ तक कि उसके मन की गति को चंद्रमा से जोड़कर देखा गया? क्यों हर व्रत उपवास में स्त्रियाँ हमेशा चंद्रमा की प्रतीक्षा करती हैं और उसको अर्घ देने के पश्चात ही अपने व्रत का समापन करती हैं? दोस्तों, इन सब तथ्यों के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा है, जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों सालों पहले ही जान लिया था। जी हाँ दोस्तों, हमेशा से ही चंद्रमा और स्त्री के बीच एक अटूट, एक गहरा संबंध रहा है, और शायद यही कारण है कि भारत में हर तीज त्योहार और व्रत में स्त्रियों और चंद्रमा को एक साथ जोड़ा गया। दोस्तों, यही वो स्त्री शक्ति का एक गूढ़तम रहस्य है जो शायद इससे पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। यह चांद सिर्फ आसमान में चमकने वाला एक तारा नहीं है, अपितु हर स्त्री के मन, शरीर और आत्मा का सबसे बड़ा दर्पण है। और यदि कोई स्त्री इस दर्पण के रहस्य को भली भांति समझ लेती है ना, तो वह अपनी सुंदरता, स्वास्थ्य, शांति, यहाँ तक कि अपना भाग्य सब कुछ बदल सकती है। जानती हूँ यह सुनने में स्वप्न जैसा लगता है, इस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है, परंतु यह शाश्वत सत्य है जिसका प्रमाण हमें प्राचीन वेद पुराणों में देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन काल में स्त्रियाँ रात्रि के समय एक तांबे या मिट्टी के पात्र में जल भरकर चांद की चांदनी में रख देती थीं और सुबह उस जल को पीने के पानी और अपने स्नान आदि में प्रयोग करती थीं, जिससे उनके सौंदर्य में और भी निखार आ जाता था
और शरीर में एक अनोखी शीतलता का अनुभव होता था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज भी कई स्थानों में स्त्रियां इस परंपरा को अपनी सौंदर्य में वृद्धि के लिए निभाती हैं। उनका यह मानना है कि ऐसा करने से उनका मन और उनका शरीर दोनों ही पूर्ण रूप से स्वस्थ और सुंदर बने रहते हैं। साथ ही हृदय में एक गहरी शांति का अनुभव होता है। जी हाँ दोस्तों, क्या आपने कभी इस विषय पर विचार किया है कि प्रत्येक स्त्री का मासिक धर्म का चक्र लगभग 28 से 29 दिन का होता है और चंद्रमा भी इसी अवधि अंतराल में अपना एक चक्र पूर्ण करता है। दोस्तों, यह कोई संयोग नहीं है, अपितु यह प्रकृति का एक अद्भुत नियम है। जैसा कि हम सब यह भली भांति जानते हैं कि ज्वार भाटा का सीधा संबंध चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से होता है। समुद्र की लहरें चंद्रमा की स्थिति के अनुरूप ही उठती और गिरती हैं। अब जरा सोचिए, चंद्रमा जो हमारी इस पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, फिर भी वह इतने गहरे और विशाल समुद्र को अपने इशारे मात्र से हिला सकता है। तो फिर हमारा यह मनुष्य शरीर जिसमें 70% से अधिक पानी है, उस पर इसका कितना गहरा प्रभाव पड़ता होगा। और स्त्रियों पर तो ये प्रभाव और भी गहरा पड़ता है, क्योंकि उनका मासिक धर्म चक्र भी ठीक चंद्रमा की भांति लगभग 28 से 29 दिन का होता है। जी हाँ, जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है वैसे वैसे स्त्री का सौंदर्य, उसका आकर्षण, उसके चेहरे की आभा, उसकी शक्ति बढ़ती जाती है। परंतु जैसे जैसे चंद्रमा घटता है वैसे वैसे उसकी ऊर्जा शक्ति क्षीण होने लगती है, या फिर यूँ कहें कि उस अवधि में स्त्री की ऊर्जा सबसे निचले स्तर पर होती है। इसलिए इस अवधि में उसे अधिक आराम और ध्यान की आवश्यकता होती है। जी हाँ, यह बिल्कुल सत्य है, जिसके संदर्भ में प्राचीन पुराणों और वेदों में यह कहा गया है कि जैसे जैसे चंद्रमा घटता और बढ़ता है वैसे वैसे स्त्री का मन और शरीर भी बदलता है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्री स्वयं चंद्रमा का प्रतिबिंब है। चांद और स्त्री दोनों ही बदलते हैं, लेकिन दोनों की बदलती चाल में ही सृष्टि की सबसे बड़ी सुंदरता छिपी है। जी हाँ दोस्तों, जब हम कहते हैं कि चंद्रमा और स्त्री का एक गहरा, एक अटूट रिश्ता है, तो यह सिर्फ एक धार्मिक मान्यता नहीं है, अपितु आज का आधुनिक विज्ञान भी इसे मान चुका है। एक शोध से यह ज्ञात हुआ है कि अमावस्या की अवधि में स्त्री के शरीर में ऊर्जा का प्रवाह सबसे निचले स्तर पर होता है। ऐसे समय में उसकी मनोदशा अस्थिर हो सकती है। वहीं पूर्णिमा की अवधि पर स्त्री की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। उसका सौंदर्य, उसका आकर्षण और उसकी करुणा सबसे उच्च प्रखर पर होती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे चांद बढ़ता है वैसे वैसे स्त्री का एस्ट्रोजन लेवल भी बढ़ता है, जिससे उसकी ऊर्जा शक्ति, उसके अंदर का आत्मविश्वास और उसकी सृजनात्मक शक्ति और अधिक प्रभावशाली हो जाती है। और जैसे ही पूर्णिमा आती है ना, वैसे ही उसका हार्मोन्स और उसकी ऊर्जा शक्ति का स्तर अपने सबसे उच्च स्तर पर होता है। इसलिए इस समय स्त्रियों का सौंदर्य
उनका आकर्षण सबसे अधिक निखर कर आता है। दोस्तों, यदि साइकोलॉजी की माने तो पूर्ण चंद्र की रात्रि स्त्रियों की हृदय भावनाएं और अंतर्दृष्टि अपने सबसे उच्च शिखर पर होती है। इसलिए कई शोधों में यह पाया गया है कि पूर्ण चंद्र की अवधि, जिसे हम फुल मून भी कहते हैं, इस अवधि में स्त्री की नींद का स्वरूप बदल जाता है। उनका मन बहुत संवेदनशील हो जाता है। उनके सपने अधिक जीवंत हो जाते हैं, जिनमें प्रबल भावनाएं और संवेदना होती हैं, जो वास्तविक जैसी प्रतीत होती हैं, मानो जैसे सब कुछ सत्य में घटित हो रहा हो। जी हाँ, ये वही स्वप्न होते हैं जो अक्सर हमें जागने के पश्चात भी याद रह जाते हैं। इसलिए आयुर्वेद में भी कहा गया है कि चांद ओजस अर्थात जीवन शक्ति को बढ़ाता है, और जब एक स्त्री चांद की चांदनी में ध्यान करती है या सिर्फ शांति से बैठती है तो उसका संपूर्ण तंत्रिका तंत्र रिलैक्स होता है, उसका तनाव कम होता है, उसके चेहरे की आभा और अधिक निखरने लगती है। इसलिए विज्ञान हो या अध्यात्म, दोनों ही यह बात स्वीकार करते हैं कि स्त्री और चांद का रिश्ता सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं, अपितु जीवंत और शक्तिशाली दोनों हैं। जी हाँ, शायद यही कारण है कि करवा चौथ पर स्त्रियां चांद को देखकर व्रत तोड़ती हैं और तीज पर चंद्रमा से प्रार्थना करती हैं। यहाँ तक कि पूर्णिमा और अमावस्या पर भी स्त्रियों के लिए विशेष पूजा का विधान है। दोस्तों, प्राचीन भारत में चंद्रमा को सोम कहा गया है। सोम अर्थात शीतलता, सौंदर्य, शांति और जीवन का अमृत प्रदान करने वाला एक पवित्र ग्रह है जो संपूर्ण सृष्टि को शीतलता प्रदान करता है। चंद्रमा, जिसे हमारे शास्त्रों में हमेशा मन का अधिपति कहा गया है, ऋग्वेद में लिखा है, चंद्रमा मन सो जाता, अर्थात चंद्रमा स्वयं मन से उत्पन्न हुआ है और यह हमारे मन पर ही शासन करता है। यही कारण है कि स्त्री के भाव, उसके हृदय की संवेदनाएं और उसका मन चंद्रमा की ऊर्जा शक्ति से इतनी गहराई से जुड़ा होता है। जी हाँ दोस्तों, यह सत्य है कि जब एक स्त्री का मन शांत और संतुलित होता है तो उसका पूरा परिवार संतुलित हो जाता है, परंतु जब उसका मन अशांत होता है तो उसके पूरे घर परिवार की संपूर्ण आभा भी बदल जाती है। इसलिए हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने स्त्रियों को हमेशा चंद्रमा से जोड़कर पूजा पाठ और साधना करने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि वह इस सत्य से भली भांति अवगत थे कि स्त्री न केवल एक परिवार का आधार है, अपितु वह इस संपूर्ण सृष्टि की एक बहुमूल्य जीवनदायिनी शक्ति है जो इस संपूर्ण मानव प्रजाति का संचालन करती है। इसलिए स्त्रियों को देवताओं द्वारा भी परम पूजनीय माना जाता है। वैसे तो स्त्री स्वयं में अनंत ऊर्जा शक्ति का एक दिव्य भंडार है, परंतु उसकी ऊर्जा शक्ति किसी भी प्रकार के प्रभाव से क्षीण ना हो जाए, इसलिए ऋषि मुनियों द्वारा स्त्री और चंद्र साधना शक्ति को एक साथ जोड़ा गया। जी हाँ, यदि आप भी एक स्त्री हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि यह चांद आपकी आत्मा का एक आईना है जो आपके
अंदर के तेज आपके अंदर की दिव्यता को और बढ़ाता है और आपको और मोहक और आकर्षित और सुंदर बनाता है। और यदि आप एक पुरुष हैं तो यह जानना आपके लिए भी अति आवश्यक है कि आपके जीवन में जो भी स्त्रियां हैं उनकी भावनाएं, उनका मन चांद की तरह सौम्य और संवेदनशील होता है और उनका हृदय चांद की तरह कोमल और शीतल होता है। इसलिए हमेशा उनका सम्मान कीजिए, उन्हें समझिए, चाहे वह किसी भी रिश्ते के स्वरूप में हो, क्योंकि वह आपके घर की सुख, शांति और समृद्धि की मुख्य कारक है। स्त्री चाहे किसी भी स्वरूप में हो, माँ, बहन, बेटी या किसी की पत्नी, वह आपके जीवन में सुख और सौभाग्य का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। या फिर यूँ कहें कि स्त्री आपके जीवन में वह अमूल्य पूंजी है जो आपके जीवन को स्वर्ग बना देती है। जी हाँ दोस्तों, जब कोई स्त्री पूर्णिमा की रात्रि चांद को निहारती है तो उसका मन देवी से सीधा जुड़ जाता है। उसकी प्रार्थना जल्दी सुनी जाती है क्योंकि उस समय उसकी ऊर्जा और चंद्र ऊर्जा एक हो जाती है। इसलिए पुराने समय के लोग कहते थे कि यदि चांद को देखकर कोई भी इच्छा मांगी जाए तो वह अवश्य पूर्ण होती है। यही कारण है कि श्री विद्या साधना में चंद्रमा का विशेष महत्व बताया गया है। देवी त्रिपुरा सुंदरी को राजराजेश्वरी कहा जाता है और उनकी शक्ति चंद्रमा की तरह ही सौम्य, कोमल और आकर्षक बताई जाती है। श्री विद्या उपासना में चंद्रमा को सौंदर्य, शांति और समृद्धि का दाता माना गया है। ललिता सहस्त्रनाम में देवी को चंद्रकलाधारा कहा गया है, अर्थात वह देवी जो स्वयं चांद की कलाओं को धारण करती है। उसी प्रकार माँ लक्ष्मी के अनेक नामों में उन्हें चंद्र रूपा, चंद्रवंदना, चंद्रा, इंदु शीतला जैसे अनेक नामों से संबोधित किया गया है, जिसका तात्पर्य है चंद्रमा के समान रूप और गुणों वाली एक अलौकिक देवी। जी हाँ दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र भी यही मानते हैं कि स्त्री का हर रूप चंद्रमा की कला की तरह होता है, कभी शीतल, कभी प्रखर, कभी मधुर, कभी तेजस्विनी, और यही स्वरूप स्वयं देवी का भी होता है। इसलिए ही तो स्त्री को साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा भी कहा जाता है। और यही है एक सरल, सौम्य और कोमल हृदय वाली स्त्री का असली वैभव, असली स्वरूप। दोस्तों, आध्यात्मिक दृष्टि से यह चंद्रमा स्त्री को डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से जोड़ता है। यही ऊर्जा, करुणा, मातृत्व, सौंदर्य और अंतर्ज्ञान के रूप में स्त्री के अंदर प्रकट होती है। और यही कारण है कि हर महान साधना, चाहे वो व्रत हो, ध्यान हो, कोई अनुष्ठान हो या मंत्र जाप, चांद के घटते और बढ़ते चरण के अनुसार की जाती है। परंतु अब प्रश्न यह उठता है कि एक स्त्री चंद्रमा से जुड़ाव कैसे बढ़ा सकती है। दोस्तों, हमारे प्राचीन वेद पुराणों में ऋषि मुनियों ने इसके लिए कई आसान और बहुत शक्तिशाली उपाय बताए हैं, जिनका अनुसरण करके कोई भी स्त्री अपनी सौंदर्य, अपनी आकर्षण की आभा को और भी अधिक बढ़ा सकती है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि कोई भी स्त्री इन उपायों का अनुसरण करती है ना,
तो उसके चेहरे पर एक ऐसा तेज, एक ऐसी आभा आ जाती है जिसके फलस्वरूप हर कोई अनायास ही उसकी ओर खिंचा चला आता है। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि यह तेज, यह आकर्षण किसी सौंदर्य प्रसाधन से नहीं, अपितु अंदर से प्रज्वलित होती दिव्य ऊर्जा से आता है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रक्रिया में पहला चरण है पूर्णिमा की रात्रि चंद्रमा को निहारना। यह सबसे पहला और सरल तरीका है। कहते हैं जब कोई स्त्री शांत मन से चांद को देखती है तो उसकी आंखों से लेकर उसकी आत्मा सब कुछ ठंडी रोशनी में भर जाती है। इससे चिंता दूर होती है, भय दूर होता है, साथ ही उसका मन हल्का और शीतल होता है और भीतर से एक अनंत सुख की अनुभूति होती है। दूसरा चरण है चंद्र जल। जी हाँ, चंद्र जल। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि पुराने समय में स्त्रियां एक तांबे या मिट्टी के पात्र में पानी भरकर पूरी रात्रि चांद की चांदनी में रख देती थीं और सुबह उस जल को पीने के पानी में और अपने स्नान करने में उपयोग करती थीं, जिससे उनके शरीर में शीतलता और चेहरे पर आकर्षण और तेज बढ़ जाता था। इसलिए आज भी प्रत्येक स्त्री को इस क्रिया का उपयोग अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, तीसरा चरण है मंत्र। जी हाँ, प्रत्येक स्त्री को पूर्णिमा या सोमवार की रात्रि ओम चंद्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से मन स्थिर होता है, मन शांत होता है, साथ ही नकारात्मक विचार कम होते हैं और आकर्षण की शक्ति और बढ़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, यह सत्य है कि श्री विद्या साधना करने वाली सभी स्त्रियां इस समय अवधि के अंतराल में श्री ललिता सहस्त्रनाम या श्री सुक्ता का पाठ भी करती हैं, जिससे देवी की कृपा और तेज की प्राप्ति उन्हें होती है। चौथा चरण है ध्यान। जी हाँ दोस्तों, यदि स्त्रियां चांद की चांदनी में 10 से 15 मिनट मौन बैठकर सीधे अपनी सांसों पर ध्यान लगाती हैं ना, तो उनका हार्मोनल बैलेंस सुधरता है, मूड स्विंग्स कम होते हैं और आंतरिक शांति का अनुभव होता है। और अंतिम और आखिरी पांचवा चरण है संकल्प। जी हाँ, यह सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली चरण है जो किसी भी स्त्री के भाग्य को बदल सकता है। वह जो चाहे इस संपूर्ण ब्रह्मांडीय ऊर्जा से प्राप्त कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ संकल्प शक्ति के माध्यम से। जी हाँ, यदि कोई स्त्री पूर्णिमा की रात्रि चांद को देखकर कोई सकारात्मक संकल्प लेती है, जैसे अपने परिवार की खुशहाली, स्वास्थ्य या अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, तो वो संकल्प ब्रह्मांड में तुरंत संप्रेषित होता है और यह ब्रह्मांड उसी के अनुरूप अपना कार्य करना आरंभ कर देता है और धीरे धीरे आपकी वह इच्छा पूर्ण होने लगती है। इसलिए प्रत्येक स्त्री को यह ध्यान रखना चाहिए कि चंद्रमा सिर्फ आकाश में टंगा हुआ एक ग्रह मात्र नहीं है, अपितु वह आपके मन का आईना है। जितना आप उससे जुड़ती जाएंगी, उतनी ही शीघ्रता से आपका मन, शरीर और आत्मा संतुलित होने लगेगी। आपके अंदर एक दिव्य ऊर्जा शक्ति का जागरण होने लगेगा, जिसके फलस्वरूप आपके शब्द वरदान बन जाएंगे
और आपकी उपस्थिति सुख और समृद्धि की कारक बन जाएगी। अर्थात आप जहाँ भी रहेंगी वहाँ धन और ऐश्वर्य की प्रचुरता बनी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसी स्त्री जिस किसी के जीवन में भी प्रवेश करती है उसका भाग्योदय हो जाता है। परंतु आज स्त्रियां अपने अंदर छुपी इन सभी रहस्यमयी शक्तियों से पूर्ण रूप से अनभिज्ञ हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि वह स्वयं में कितनी बड़ी शक्ति का स्रोत हैं, जो अपनी ऊर्जा शक्ति के द्वारा इस संपूर्ण ब्रह्मांड, इस संपूर्ण सृष्टि को हिला सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, यह पूर्णतः सत्य है। परंतु यहाँ सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आज की तेज तर्रार दुनिया में मानसिक तनाव और अस्थिर जीवन प्रणाली के कारण इन शक्तियों को स्वयं स्त्रियों द्वारा अनदेखा किया जा रहा है। उनकी आंतरिक शांति कहीं खो गई है। ऐसी विषम स्थिति में प्रत्येक स्त्री के लिए चंद्र साधना और उसका चंद्रमा के साथ जुड़ा यह अटूट संबंध ही एक जीवनदायिनी वरदान बन सकता है, जिससे प्रत्येक स्त्री को कुछ महत्वपूर्ण लाभ भी प्राप्त होते हैं। सबसे पहला लाभ है मानसिक स्वास्थ्य। जी हाँ, जो भी स्त्री नियमित रूप से पूर्णिमा की रात्रि ध्यान करती है या चांद को निहारती है, उसका मानसिक तनाव कम होता है। उसके मन में चल रही चिंता की प्रवृत्ति हमेशा नियंत्रण में रहती है और अवसाद अर्थात जिसे हम डिप्रेशन भी कहते हैं, ऐसी समस्याओं से भी उसे राहत मिलती है। दोस्तों, दूसरा लाभ है शारीरिक सौंदर्य और चेहरे का आकर्षण, चेहरे का तेज। अक्सर आपने किसी स्त्री के विषय में यह अवश्य सुना होगा, चांद सा चेहरा। जी हाँ दोस्तों, आज का आधुनिक विज्ञान भी यह मानता है कि जब मन शांत होता है तो हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं। इससे त्वचा साफ और बेदाग रहती है। साथ ही चेहरे पर प्राकृतिक चमक और तेज बना रहता है, जिसे हम अक्सर नेचुरल ग्लो कहते हैं। और यही कारण था कि प्राचीन काल में स्त्रियां अधिकतर चांद की चांदनी में स्नान करती थीं या चंद्र जल का प्रयोग करती थीं। तीसरा लाभ है संबंधों का मधुर होना। दोस्तों, जब स्त्री का मन संतुलित होता है तो उसके भीतर करुणा, प्रेम सहज रूप से प्रवाहित होता है, जिससे घर का वातावरण शांत होता है और बच्चों पर भी इसका सकारात्मक और अच्छा प्रभाव पड़ता है। साथ ही उसके दाम्पत्य जीवन में भी मिठास बनी रहती है। चौथा लाभ है अंतर्ज्ञान और रचनात्मकता में वृद्धि। जी हाँ दोस्तों, पूर्णिमा की समय अवधि के अंतराल में प्राय सभी स्त्रियों की अंतर्दृष्टि सबसे उच्चतम स्तर पर होती है, या फिर यूँ कहें कि सबसे प्रखर पर होती है। इस अवधि काल में वह जो भी कार्य करती हैं उसमें एक अलग ही स्पष्टता, एक अलग ही सुंदरता और रचनात्मकता आती है। इसलिए अक्सर कलाकार, कवि और साधक सभी पूर्णिमा की रात्रि को सबसे रहस्यमयी मानते थे। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा पांचवा लाभ है आध्यात्मिक विकास। जी हाँ दोस्तों, आज भी यदि कोई स्त्री नियमित रूप से चंद्र साधना करे, चाहे वो मंत्र जाप हो, ध्यान हो या जल अर्पण करने जैसी कोई अन्य क्रिया, यदि कोई स्त्री इन नियमों का पालन करती है
तो उसकी आत्मा धीरे धीरे ऊंचाई की ओर बढ़ने लगती है और उसे अनेक अलौकिक दिव्य शक्तियों की प्राप्ति होती है, जिसके फलस्वरूप वह भीतर से शांत, स्थिर और शक्तिशाली बनती है। यह बिल्कुल सत्य है। ये सिर्फ हमारा कोई पुराना शास्त्रीय ज्ञान नहीं, अपितु आज के व्यस्त और तनावग्रस्त जीवन के लिए सबसे प्रभावशाली, सबसे शक्तिशाली समाधान है। जी हाँ, यह चंद्र साधना न केवल आपको मानसिक शांति प्रदान करती है, अपितु आपके सौंदर्य, आपके रिश्तों, आपके संबंधों, यहाँ तक कि आपकी आध्यात्मिक शक्ति के विकास में भी बढ़ोतरी करती है और आपके जीवन को सुखमय और आनंदमय बनाती है। तो दोस्तों, आज की इस ज्ञान यात्रा में आप सभी ने यह जाना कि चंद्रमा और स्त्री का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ आस्था का ही नहीं, अपितु यह हमारे आधुनिक विज्ञान, अध्यात्म और हमारे जीवन, इन सभी के साथ जुड़ा हुआ है। चंद्रमा जो हर रात्रि अपना रूप बदलता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, परंतु उसकी यही बदलती चाल ही उसे और अधिक सुंदर और आकर्षक बनाती है। ठीक इसी प्रकार स्त्री भी जीवन में कई रूप धारण करती है, कभी माँ, कभी बहन, कभी पत्नी, कभी बेटी, और हर स्वरूप में उसके चेहरे की आभा, उसका आकर्षण, उसका व्यक्तित्व, उसकी शक्ति और उसकी करुणा उसे और भी सुंदर और प्रभावशाली बना देती है। जी हाँ, यह सत्य है। यदि आप भी एक स्त्री हैं तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि यह आसमान में दिखने वाला चांद आपकी स्वयं की आत्मा का एक आईना है, जिसमें आपका प्रतिबिंब और निखर जाता है। और यदि आप एक पुरुष हैं तो आपको यह समझने की आवश्यकता है कि आपके जीवन में जो भी स्त्रियां हैं, उनकी भावनाएं, उनका मन चांद की तरह शीतल और संवेदनशील होता है, क्योंकि यह चांद स्त्री का आईना है और स्त्री चांद की परछाई, और इन दोनों को समझना जीवन को समझने जैसा है। इसलिए हमेशा उनका सम्मान कीजिए, उनकी भावनाओं को समझिए, क्योंकि वही आपके घर की शांति और समृद्धि का स्रोत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मेरा सभी स्त्रियों से यही विनम्र निवेदन है कि आज से जब भी पूर्णिमा की रात्रि चांद को देखें तो सिर्फ उसकी खूबसूरती को मत देखिए, अपितु उसकी रोशनी में छिपी हुई स्वयं की स्त्री शक्ति का अनुभव कीजिए। इस शक्ति को अपनाइए, इसे जागृत कीजिए और अपना भाग्य बदल लीजिए, क्योंकि यही इस यात्रा का आरंभ है। हे स्त्री, तुम निर्बल नहीं, तुम तो सबसे शक्तिवान हो जो किसी को प्राप्त नहीं। तुम वो शक्ति का वरदान हो, तुम सृष्टि भी हो, तुम शक्ति भी हो, तुम ही इस संपूर्ण जीवन का आधार हो। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को अपना सपोर्ट करना ना भूलें, और इसी तरह के और भी गहरे और अनोखे रहस्य जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।